उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकती, सुख दुख के बोल नहीं बोल सकती, उन्हें उनके नातियों का परिचय नहीं दे सकती। हे प्रभु, कैसा धर्म संकट है ये। क्या करें आप ऋषि कुमार? हमारी माता ने कहा कि आप उनके पिता समान हैं, तो आप हमारे नाना हुए और नातियों का उनके नाना से आशीर्वाद लेना उनका धर्म भी है और अधिकार भी। मुझे क्षमा करना पिताश्री, मैंने आपसे अपने नातियों के साथ खेलने का सुख, उनके बालपन में अपनी संतान का बालपन जीने का सुख, उन्हें कथाएं सुनाने का सुख, उनके मुख से नाना शब्द सुनने का सुख सब छीन लिया। कितने अभागे हैं मेरे लव कुश, जो मिथिला के ज्ञान से वंचित है। ननिहाल में उन्हें मिलने वाले प्रेम से दूर रह गई मेरे लव कुश। अब तो साक्षात देवी सीता के पिता और श्री राम के ससुर हैं। हमें शीघ्र ही उनसे भेंट करने का आशीर्वाद दे दीजिए ना। आशीर्वाद के लोभ से प्रणाम। हाँ हाँ जानता हूँ, लोग से प्रणाम करना बुरी बात होती है। किसी के आगे नतमस्तक केवल सम्मान के लिए हुआ जाता है, किंतु मुझे लोभ आशीर्वाद का नहीं, श्री राम और माता सीता से मिलने का है। ईश्वर सदैव तुम्हारे हृदय को भोलेपन से भरा रखे। द्वेष और स्वार्थ का मैल तुम्हारे मन को छू भी न सके, और तुम्हारा नाम इस संसार के सबसे वीर योद्धाओं में सम्मिलित हो। बिल्कुल तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे आदर्श श्री राम की तरह, और तुम्हें शीघ्र ही उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। वनवास हो या रावण का पाश, आज तक ईश्वर ने मुझे जो भी दिया मैंने उसे नियति समझकर स्वीकारा। कभी कोई उल्हाना या कभी कुछ नहीं मांगा मैंने, किंतु फाल्गु देवी, आज मैं आपसे मांगती हूँ, यदि मैंने आपकी तपस्या सिद्ध की है तो बिना अपने पिता के समक्ष आए उनके चरण छू पाने का सुख दे दीजिए मुझे। दे दीजिए माता। तुम दोनों से मिलकर लगता है कि तुम दोनों मेरे अपने हो, मेरा अपना अंग। जाने की इच्छा तो नहीं हो रही, किंतु जाना होगा, समय हो चला है। क्या तुम मेरे जाने से पूर्व मुझे अपनी माता से मिलवा सकते हो? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य, क्यों नहीं। मुझे भी वन देवी के दर्शन करने हैं पुत्र। हाँ हाँ, हमें भी वन देवी के दर्शन करने हैं। आइए, माता इस ओर है। लव, कुश, तुम दोनों जाके वन देवी को ले आओ, तब तक हम कूच की तैयारी करते हैं। कुश, तुम इनके साथ जाओ, मैं माता को लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। आइए। अद्भुत युद्ध किया है तुमने कुश। अवश्य तुम्हारे धनुष में कुछ विशेष है। लो, खुद ही देख लो।
विनती सुनिए फाल्गु माता, मेरी विनती सुनिए। सोमकरण, सोमकरण। कुछ तो अनिष्ट है। या अवश्य ही कुछ की कोई शरारत होगी। आप सब यही रुकिए, मैं आता हूँ। सैनिकों, लव के साथ जाओ। मेरी प्रार्थना स्वीकारिए माँ, मेरी प्रार्थना स्वीकारिए। क्या हुआ कुश? कुश क्या हुआ, बोलो। कुश बोलो भी। सोमकरण। क्या हुआ गुरु माँ? वो राक्षस सोमकरण को ले गया उस और मुझे जटुकरण ने अपने प्रश्न में उलझा रखा था। एक धनुष भी उसके पास था। पता नहीं कब वो असुर आया और फिर हमने सोमकरण की चीख सुनी। जो भी हुआ ठीक है, किंतु अब शीघ्र हमें उन्हें पकड़ना होगा। चलो कुश। तुम दोनों पहले से चोटिल हो, हम उसे ले आएंगे। नहीं, वो हमारा मित्र है और उसे बचाना भी हमें जाना ही होगा ना। चलो कुश। ऐसी घोर काली रात्रि में बिना प्रकाश के हम वन देवी के दर्शन कैसे कर पाएंगे? जाओ, वो दीप ले आओ। वन देवी, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। आपके पुत्रों को देखकर दो राजकुमारों का स्मरण हो आया, राम और लक्ष्मण। वर्षों पहले मिथिला पधारे थे। उनकी माता में भी एक परिचित मुख को देखने की आशा थी, किंतु आप तो उनसे भी अधिक अलौकिक हैं। उस और सोमकरण, वो रहा। शीघ्रता करो। रुको। आप सब यहाँ? और माता? माता कहाँ है? मैंने वन देवी के दर्शन पाने का सौभाग्य पा लिया है। वो अभी भी मौन धारण किए देवी फाल्गु की आराधना में लीन है। मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए, मुझे ये सुख देने के लिए
धन्यवाद माता। ये मेरा नहीं, आपके सुकर्मों का, आपकी शुद्ध भक्ति का प्रताप है देवी सीता। मैं आपके तप से प्रसन्न हुई, परंतु अब मुझे आपके पुत्रों से कुछ चाहिए। मेरे पुत्रों से? क्या माता? ऋषिवर, आपने हमें क्यों रोका? सोमकर्ण के प्राण संकट में हैं। समय नहीं है हमारे पास। कुछ नहीं होगा तुम्हारे मित्र को, क्योंकि उस असुर को सोमकर्ण के नहीं तुम्हारे प्राण चाहिए। अपने राजा मकरासुर की मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। तो क्या अपने प्राण बचाने के लिए अपने मित्र के प्राण दांव पर लगाएंगे हम? कदापि नहीं। उचित कहा भैया। वैसे भी जिस राजा को मार गिराया, उसके सेवक को तो यूं धराशायी कर देंगे हम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो असुर तुम्हारे वीरता के समक्ष टिक पाए। इतने घमासान युद्ध के बाद भी तुम्हारा साहस देख अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये मेरा सौभाग्य होता यदि मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने का अवसर मिलता। किंतु हमारे तो आपसे कोई पैर ही नहीं है, फिर आप क्यों हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं? कुश, वे हमारे साथ असुरों से युद्ध करना चाहते हैं, हमारे विरुद्ध नहीं। ओह, परंतु आपकी आयु? जानता हूं, वृद्ध हो चुका हूं, इसीलिए तुम्हें संकोच, किंतु मैंने इस आयु तक जो अर्जित किया है उसकी सहायता अवश्य लेना। उपहार के रूप में मैं तुम्हें ये देना चाहता हूं, ये तुनीर जो स्वयं भगवान परशुराम ने मुझे दिया था। ये अक्षुत है, अर्थात इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते और इनमें दिव्य शक्ति भी है। ये लो पुत्र। नहीं, किंतु ये आपको मिला आशीर्वाद है और ये आपने अर्जित किया है, इसे मैं नहीं ले सकता। परंतु सोमकर्ण को लौटा लाने में तुम्हारी सहायता करना मेरा धर्म है। क्या तुम मुझे मेरे धर्म से वंचित करोगे ऋषि कुमार? विजयी भव। अब आप जाइए महाराज, और हमारे लिए चिंतित ना हो। हाँ, यदि श्री राम ने चाहा तो हम शीघ्र ही ये भेंट लौटाने आएंगे। चलो कुश, माता का आशीर्वाद लेकर हम सोमकर्ण को खोजने चलते हैं। अभी तुम्हारे कार्य शेष हैं। माता फल्गु तुमसे कुछ चाहती हैं। हमसे? हमसे क्या? उत्तर नहीं देना था तो बोलते थे, क्यों आंखें क्यों मूंद ली? कुश, वे ध्यान कर रहे हैं। क्षमा ऋषिवर, अब ये मौन रहेगा। आदेश दे देवी, क्या करना है मेरे पुत्रों को? आदेश दे देवी, क्या करना है मेरे पुत्रों को? आपने और आपके पुत्रों ने मुझे नया जीवन दिया है। सीता, मैं चाहती हूँ आपके पुत्र अपने हाथों से मेरे इस तट पर एक मंदिर बनाएं। आपका।
माता फल्गु चाहती हैं कि उनके तट पर वन देवी के मंदिर की स्थापना की जाए। क्या? क्या? और मंदिर का निर्माण करेंगे लव कुश। वन देवी की, वन देवी की, वन देवी की, वन देवी की। वहाँ क्या हुआ? ऋषि असुरी के तप में मेरी इच्छा जानने की शक्ति, उन्होंने ये इच्छा सबको बता दी। आपका आभार माता। जो भी श्रद्धालु आपके मंदिर में आकर आपके दर्शन करेगा, उसे लव कुश जैसे ही संस्कारी पुत्रों की प्राप्ति हो। यदि हम अभी मंदिर बनाएंगे तो सोमकरण को बचाने में विलंब होगा, कष्ट में होगा वो। कौन है? अपने ही खर्राटों से डर गए। कहने को तो तुम लोग लव और कुश के मित्र हो और इतने कायर। कितने सालों से भूखे हो, पूरी थाली चट कर गए। मैं ही मूर्ख हूं जो तुम्हारे हाथ में धनुष देख के तुम्हें कुश समझ बैठा था। मन तो करता है तुम्हें अभी खा जाऊं, किंतु रक्त केतु अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए तुम्हारा उपयोग करना चाहता है। रक्त केतु? वो मायावी असुर जो रक्त बहने पर मरता नहीं है, बल्कि अपना रक्त बढ़ाता जाता है। वो दूसरों के रक्त पर ही पलता है, उसके रक्त की एक एक बूंद चूस लेता है। तुम्हें लव कुश की शक्ति का बोध नहीं है? वो किसी भी स्थिति परिस्थिति से लड़कर मुझे खोज लेंगे। यही तो चाहता है रक्त केतु। लव और कुश उन तक पहुंचे, यहाँ आए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। चिंतित मत हो, इस मंदिर की स्थापना से धर्म की शक्ति बढ़ेगी और अधर्म दुर्बल होगा। कुछ ही क्षण में सूर्य उदय होगा और सूरज के पहली किरण के साथ मंदिर की स्थापना करके तुम दोनों प्रस्थान करोगे। जो आज्ञा ऋषिवर। जो आज्ञा ऋषिवर। माता, जानती है माता, देवी फल्गु ने हमें आपका मंदिर बनाने का आदेश दिया है। आदेश नहीं, सौभाग्य कहिए भैया। देखिए माता, महाराज जनक का तुनीर उन्होंने उपहार में दिया है हमें। सोमकरण को लौटा लाने में हमारी सहायता के लिए भेंट दी है उन्होंने। सोमकरण? क्या हुआ है उसे? माता, मकरासुर का एक असुर सैनिक उसे उठा ले गया। उसकी सहायता करना हमारा दायित्व है। चलो उसकी मदद करते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मतलब है कि ऋषि असुर ने पहले मंदिर बनाने और फिर भोर की पहली किरण के साथ सोमकरण को खोजने का आदेश दिया है, जिससे धर्म की शक्ति बढ़ेगी और अधर्म दुर्बल होगा।